कोई मर जाए तो क्या बोलते, चल बसा, फलाना चल बसा। चल बसा मतलब यहां से चला कहीं जाके बसा। बसा का मतलब बैठ जाना नहीं है, यहां से चला और कहीं जाके बसा, तो इसी को कहते हैं चल बसा। तो देहांत भी बोलते हैं। देहांत का मतलब क्या हुआ, देह का अंत हुआ, आत्मा का नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं पूर्ण हो गया, मतलब यहां की यात्रा पूरी हो गई, आगे की यात्रा जारी है। जो ये व्यवस्था कर रहा है, लोक परलोक है, पिछले जन्मों की यादें रहती लोगों को, तो जिसके कारण है वो ईश्वर है जो ये व्यवस्था बनाए हुए है। और कितने दिन कौन रहेगा नहीं कहा जा सकता। अपनी अपनी बोलियां बोलकर सब पक्षी उड़ के चले जाते हैं। बस ऐसे ही सब लोग जो है अपने अपने घरोंदे बसा रखे हैं, और इतना बड़ा उसका साम्राज्य है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो पूरा विश्व जो आप देखते हैं, 100-200 देशों के बारे में आप जानकारी रखें, कहाँ कहाँ लोग कैसे कैसे बसे हुए हैं। हम तो अपने एक छोटे से घर को लेकर अहंकार करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को जो बसाए हुए है, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी नहीं है। अगर कहें तो पृथ्वी एक नहीं है, अनेक पृथ्वी हैं, अनेक सूरज हैं। आकाश गंगा जिसमें 200 के करोड़ के लगभग सूरज हैं, उतनी पृथ्वी। कितनी आकाश गंगाएं, कहते हैं वो भी 2 खरब के लगभग हैं। 1 अरब में 100 करोड़, और जो खरब है तो 100 अरब में जाके 1 खरब बनता है। अब कल्पना कीजिए कितने सूरज होंगे, कितनी पृथ्वी होंगी। अब तो अभी 1 सूरज के बारे में, 1 चांद के बारे में, 1 मंगल ग्रह के, 1 शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इतने बड़े को सबको जो संभालता है वो कितना बड़ा होगा। कितने लोग आएंगे जाएंगे तो उसको पूरा पता है कि इतने लोग यहाँ बसाने हैं, इनको धरती पर ये जगह देनी है, इनको खाना पीना देना है, इतने दिन इनको धरती पर रखना है, इसके बाद इनको भेजना है। तो यहाँ से खदेड़ के वापस भेजना और फिर कहीं और बसाना। मजा तो ये है कि कहीं पर भी उसके ऑफिस वगैरह नहीं सजे हुए हैं। ऑफिस ऐसे नहीं लगे हुए हैं कि जहां से व्यवस्था हो रही है कि यहां कंट्रोल करने वाले बैठे हुए हैं। इससे भी ज्यादा अगर आप ध्यान दें तो पहाड़ों में इतने बड़े पत्थर लगे हुए हैं, तो कैसे किसने लगा दिए, चट्टानों को कैसे लगा दिया। समुद्र इतना विशाल, उसको किसने बना दिया। और पृथ्वी घूम रही है चारों तरफ, जो है समुद्र भी तो है, ये तो पृथ्वी का ही हिस्सा है ना। जैसे मतलब गड्ढा होता है या आपका कटोरा होता है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो ऐसे आपका समुद्र भी तो पानी भरा हुआ है। कोई 10 किलोमीटर गहरा समुद्र है, कोई उससे भी गहरा है, 10 किलोमीटर तक नीचे तक पानी पानी है। और बड़े सारे जीव जंतु हैं, वहां की दुनिया अलग है। बहुत तरह की मछलियां हैं, कुछ इतनी करंट वाली मछलियां हैं कि वो छोटी होती हैं, लेकिन बहुत बड़ी मछलियां खाने के लिए जब आती हैं तो वो 400 वोल्ट का करंट मारती हैं उनको, और वो भागती हैं फिर वहां से। बिजली दे रखी है भगवान ने उनके अंदर। इतने सारे तरह के जगत को जो रख रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, संभाल रहा है, वो ताकत क्या है तो अंदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी कल्पना शक्ति बहुत छोटी सी है। लेकिन सबकी व्यवस्था जो करे, सबको बुलाए, सबको वापस भेजे, इससे भी ज्यादा मजा तब आता है जब आप भगवान के रंगों के बारे में सोचते हैं। कितना एक कलर एक जैसा नहीं। आप अगर वैरायटी देखें तो ये हरे रंग की विभिन्नता देखना, 1000 तरह का नहीं है, हजारों तरह का तो हरा रंग है। हमें तो सारी प्रकृति हरी भरी नजर आती है ना, लेकिन सारे एक जैसे हरे नहीं है। केले का रंग अलग है, नीम का रंग अलग है, करेले का रंग अलग है, ये टिंडा आप जो खाते हैं उसका रंग अलग है।
पेठा जो कद्दू है उसका रंग अलग है। सब चीजों को आप देखते चले जाइए, सब में विभिन्नता दे रखी, हजारों तरह के रंग है। यहाँ आपके सामने कुछ ये नकली फूल लगे हुए हैं, असली की नकल की गई। अब असली को जाके देखेंगे आप तो अलग अलग तरह के रंग कैसे कैसे करके भगवान सजाता है, तो वो सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन होते हैं। बड़ी विचित्रता है उसकी। हाँ, एक उसकी दंड विधान वाली व्यवस्था भी है। इतना इतना रुलाने की व्यवस्था है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्या क्या छीनता है। इस समय अगर मैं वर्णन करूं आप डरेंगे, इसलिए सिर्फ सार में कहना चाहता हूं। कठोर है, रुलाने वाला बनता है तो बहुत कठोर बन जाता है, और जब प्यार करने पर आता है इतना प्यार देता है, कहां से कहां चढ़ा देता है हमें। इसलिए माता पिता बंधु सखा सब कुछ है वो, लेकिन सुधारना भी चाहता है हमें बदलना भी चाहता है, हम बदलें। और हमारे नियमों में एक चीज ये मानी गई कि इंसान को एक सुविधा दी गई प्रायश्चित करने की, अपनी गलतियों पर सुधार करें, पश्चाताप करें। पश्चाताप करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये तो हो गया ईश्वर के बारे में जानकारी, और इसके आगे कहा गया आत्मनिष्ठा। कि अगली चीज आती है कि अगर आप उस भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो आत्मनिष्ठा में आए। आत्मनिष्ठा को बोलते हैं आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास करना। मतलब ये कि एक तो अपने आप को माने में ईश्वर का पुत्र हूं, भगवान का बच्चा हूं, और अनेक अगणित देव शक्तियां चारों तरफ फैली हुई पूरे ब्रह्मांड में। इन देव शक्तियों को हम अपने आप को जागृत करने के लिए अपनी साधना के द्वारा अपने अंदर खींचते हैं, जिससे हमारे अंदर ही शक्तियां जागती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे पवन पुत्र हनुमान को उनके स्वरूप को जागृत किया गया था। जब उसको जामवंत ने उनकी को कहा कि हनुमान तुम अपना स्वरूप पहचानो कि तुम क्या हो। जैसे जैसे हनुमान का गुणगान किया गया, महिमा बताई गई, और वो समझते चले गए मैं ये हूं। तो हनुमान का वो रूप देखिए, कितने शक्ति से भरकर फिर समुद्र से छलांग लगाए और पार कर गए। कहा गया है कि हर जीवात्मा के अंदर जब वो शरीर धारण करके इस धरती पर है, अद्भुत शक्तियां होती हैं। कोई जामवंत जीवन में चाहिए हमारे, जो हमें बता सके हम ये हैं, और फिर भवसागर को एक जंप लगा के पार करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इस दुनिया को पार करके आप मोक्ष तक जा सकते हैं, अपने स्वर्ग तक जा सकते हैं। लेकिन जागना जरूरी है, सबको जागना जरूरी है। हमारे सबके अंदर जो है जागृति आनी बहुत जरूरी। तो ये भी जरूरी है कि आत्मनिष्ठा बन जाए, आत्म जागृति आ जाए, अपने को ईश्वर का पुत्र माने। और जैसे परमात्मा के चारों तरफ उनकी शक्तियां फैली हुई हैं, आपके चारों तरफ भी शक्तियां हैं, उन्हें जगाना है। और इन्हें जागृत करने का प्रयत्न करने के साथ साथ अपने गुण कर्म स्वभाव में वो चीजें लानी है। इसको ऐसे समझिए, भगवान का एक स्वरूप है जिसे बोलते हैं आनंद स्वरूप। आज मैं थोड़ी गंभीर चर्चा कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, ऐसा समझना बहुत जरूरी है। देखिए, परमात्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप, इसे कैसे जानेंगे? मतलब ये स्वभाव है उसका, आनंद स्वभाव है भगवान का। जैसे अग्नि का स्वभाव प्रकाश देना, गर्मी देना, जल का स्वभाव शीतलता देना, गीला करना, प्यास बुझाना, ऐसे भगवान का भी एक स्वभाव है, वो है आनंद का स्वभाव। उसी को आनंद स्वरूप कहते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है। जितना निकट होते चले जाओगे आप, आपकी जिंदगी में आनंद भरता चला जाएगा। ये उसका स्वरूप है। और कहते हैं निकटता के तरीके खोजिए। आग के नजदीक जाके बैठे तो हाथ जोड़ने नहीं पड़ते कि अग्नि तुम मुझे जो है ताप दे दो, नहीं, तुम नजदीक आओ और लो लाभ। पानी में आप कूद के जाएं और पानी से कहें थोड़ा गीला वीला कर दीजिए, बोलना नहीं पड़ता, वो कहेगा आइए फायदा लीजिए। हाँ, अगर दिमाग खराब हो आदमी का तब जरूर कहता है
डॉक्टर के पास जाके पागल कहता है कि जस वो मेरे अंदर एक थोड़ी समस्या है। बोले क्या क्या ऐसी बीमारी लग गई है, जब नहाने जाता हूं तो मेरा शरीर गीला हो जाता है। आप कोई ऐसा तरीका बताइए कि मैं नहाऊं और गीला भी नहीं हूं। और डॉक्टर भी कमाल का था, उन्होंने कहा बस आप जो है ना उसका बाथरूम में जाना और टैप बंद करके नहा लेना, वो गीले नहीं होंगे। क्योंकि बुद्धि खराब हो तो बहुत अजीब अजीब तरह की बात करने लग जाता है। समझ लीजिए कि आप अग्नि के नजदीक जाएंगे तो वहां मांगना नहीं पड़ेगा, भगवान के निकट हो जाइए, मांगना नहीं पड़ेगा, जो वहां चल रहा है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसी को उपासना कहते हैं। नहीं निकट हो और वैसे ड्रामा करे मेरे अंदर देव शक्तियां आ गई, मैं बहुत महान हो गया, तो वो पागलपन है। किसी ने पागल को कहा कि वो छत पे लटका हुआ था ऐसे उल्टा, उससे किसी ने कहा ये क्या कर रहा है? बोले आज हम बल्ब बन गए हैं, बिजली का बल्ब, इसलिए लटके हैं। बोले चमक क्यों नहीं रहे? बोले अभी लाइट गई हुई है, जैसे लाइट आ जाएगी चमकने लग जाएंगे। वो अपने दिमाग से जो बोल रहा है लगता बहुत सही बोल रहा है और उसमें तर्क है पूरा पूरा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को शांत और सहज करेंगे तो आप ध्यान रख लीजिए भगवान के निकट होते जाइए, आपके अंदर वो आनंद आना शुरू हो जाएगा, वो शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। निकट होने के भी तरीके बताए गए, उनके बारे में भी जान लीजिए। कहते हैं कि एक तो आपको स्वयं को इतना सरल और सहज बनाना पड़ेगा कि आपके चित्त में पड़े हुए सभी जितने विकार हैं उनको आप हटाइए। मतलब क्या हुआ? शांत और सहज होकर भक्ति में बैठना शुरू कीजिए। भक्ति कुछ और नहीं है, कनेक्शन जोड़ने का तरीका है, कनेक्ट होना भगवान से। दुनिया से जैसे रिश्ता जुड़ा रहता है, हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ दुनिया चलती रहती है। जैसे हर माँ का अपने बच्चे के साथ हर पल, छोटा बच्चा हो जिस माँ का, सारा ध्यान उसका अपने बच्चे में रहता है, ऐसे आपका ध्यान भगवान में हो जाए। अब वहां से बहने वाला जो भी आनंद है धीरे धीरे आपके साथ आना शुरू हो जाएगा। और जैसे आप पूरे कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे ध्यान में और थोड़े गहरे हो जाएं समाधि में, अब वो आनंद आपके अंदर उतरना शुरू हो जाएगा। ऐसा आनंद उतरेगा कि अब आपकी आंखों से झलकने लग जाएगा कि कुछ बात अलग ही है। तो परमात्मा का आनंद आपके अंदर आना शुरू हो जाए, ये कनेक्शन ही समाधि की तरफ जाने के लिए भक्ति है। लेकिन उससे पहले ये कहा जाता है कि थोड़ी धार्मिकता चाहिए जीवन में, कि जिससे कभी कभी तो लोगों का ध्यान जुड़ जाता है भगवान में, लेकिन रोज नहीं जुड़ता। कभी कभी भक्ति में बहुत मन लगेगा लेकिन रोज नहीं लगेगा। रोज हमारी स्थिति ऐसी बनी रहे तो हमें धार्मिकता अपनानी पड़ेगी। तो उसमें क्या करना होता है? पहली बात, नैतिक और सामाजिक कर्तव्य जो भी हमारे हैं उनमें ठीक हो जाओ, जो जिम्मेदारियां आपकी हैं। कुछ लोगों ने इस दुनिया में कुछ अच्छे काम किए, किस लिए? वो पेड़ लगा रहे हैं और लोग जाके पूछते क्यों लगा रहे हो? तुम्हारी तो एज 80 साल की हो गई। कहता है कि जब बच्चा था तो मैंने बहुत जगह से तोड़ तोड़ के अमरूद भी खाए, आम भी खाए, किसी ने मेरे लिए लगाए थे, मैं भी किसी के लिए लगा के जाना चाहता हूं कि कोई दुनिया में इसका आनंद ले। इस धरती को बेहतर बनाने वालों ने कुछ न कुछ किया है, अब मेरा फर्ज है मैं भी धरती को बेहतर बना के जाऊं। मेरा काम यह नहीं कि मैं यहां का कर्जा सिर पे लेके चला जाऊं। और आप भी याद करिए, हर अपने जन्मदिन पर कम से कम जितनी एज हो गई उतने पेड़ लगा दो, जितनी एज आपकी होगी। क्यों लगा दें भाई? ये भी जान लीजिए, ये पेड़ ही वो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं जो आपको जीवनी शक्ति दे रहे हैं। लेह लद्दाख में चले जाइए जहां पेड़ पौधे नहीं है, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा आपको। थोड़ा और आगे चलते चले जाएं, सांस रुक जाएगी।
सियाचिन में जो हमारे जवान खड़े हुए हैं उनको 3 दिन तक तो एक शीशे के कैबिन में बैठा के रखते हैं, फेफड़ों को धीरे धीरे आदि करते हैं, और वहां क्योंकि सांस लेने में बहुत दिक्कत है, बर्फ ही बर्फ है ना चारों तरफ। आप जहां जहां पर भी पेड़ पौधे देखेंगे, और छोड़िए आप ये कैलाश में जाते हैं ना, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, मानसरोवर तक तो, जहाँ मानसरोवर झील है वहां तक तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होती, थोड़ा सा आगे जाओ तो मुश्किल होनी शुरू हो जाती। वहाँ की गवर्नमेंट ने छोटे छोटे घास को पत्थर के साथ लगा के जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे इतने घास, वो इतना इतना घास भी आदमी को ऑक्सीजन दे रहा है कि तुम्हें सांस आ जाए। एक आदमी को पूरे साल में 12 पेड़ चाहिए जिससे उसकी जिंदगी चल सके, हर महीने 1 पेड़ चाहिए। तो जिन्होंने लगाए उन्होंने कर्जा दे रखा, आपके सांस चल रहे हैं। आप भी दुनिया में ऐसे पेड़ लगाओ जिससे आपका सांस चल सके। और कोई बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई बीमार हैं, अपंग हैं, वो बेचारे नहीं लगा सकते, उनके हिस्से का कौन लगाएगा? आप लगाओ। कम से कम 30% इस धरती पर जहां भी आदमी बसता है वहां पर पेड़ पौधे होने चाहिए, जंगल होने चाहिए। आपके देश में आज से 8-10 साल पहले की रिपोर्ट मुझे याद है, 13% जंगल है। अब कितना रह गया होगा मैं नहीं कह सकता, मैंने आंकड़े देखे नहीं उसके बाद से। अब आपके बीमारियां बढ़ रही हैं। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि कोई कर्जा उतारता है इस दुनिया में, कोई 80 साल की उम्र में भी पेड़ लगा रहा है, तो वो इस धरती पर परमात्मा का काम कर रहा है, और वहां से आशीर्वाद आते हैं। वो आशीर्वाद परमात्मा की तरफ से, जो सेवा जब आप कर रहे होते हैं, वो आपके दिल के अंदर आकर आपको बिना बात के खुशी देता है। लोग कहते हैं बैठे बैठे हंस रहे हो क्या? नहीं, पता भी नहीं लग रहा, चेहरे पे आ रही खुशी अपने आप, अच्छा लग रहा है कुछ। बिना बात के मुस्कुराहट आए तो कृपा आ रही है, और बिना बात के दुखी हो रहे तो समझ लीजिए कृपा से दूर हो रहे हैं। इसलिए कुछ न कुछ सेवा जरूर करते रहो। इसको धार्मिकता कहा है। अपने भगवान की कृपा पाने के लिए सबको कुछ न कुछ करना चाहिए। और ध्यान रख लीजिए कि धार्मिक होने का एक मतलब है कि खुद के प्रति कठोर होना और कठोर अनुशासन को अपनाना, और जो प्रायश्चित आदि संकल्प करना, नए व्रत करना, नए ढंग से नई जिंदगी जीने के लिए अपनी तैयारी करना, ये सारी वो चीज है जो आपको धार्मिक बनाती है, मतलब भगवान के निकट लाती है। जितना निकट होते चले जाओगे उसका कमाल आप देखना, बड़ा आनंद भरता दिखाई देता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे धार्मिक होते चले जाइए और ईश्वर के इतने निकट हो जाओ कि तुम उसे मिलने जाओ नहीं, रोज आपके ध्यान में वो मिलने आए, सपनों में तुम्हें दर्शन देने आए, तुम्हारे कार्य में उसकी अनुभूति होने लग जाए। ये 3 बातें मैंने बताई, और आगे जो 7 और हैं जिसमें बताया गया कि फिर कौन सी चीजें अपनानी है, शरीर में क्या परिवर्तन लाना, मन में क्या परिवर्तन लाना है, और परिवार में क्या परिवर्तन लाना है, समाज में किस तरह से रहना है, कैसे नियम बना के आप बैठोगे, और फिर कैसे देखोगे कि रोज आपसे उसका मिलन होता है, उसके दर्शन होते हैं। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब हम लोग यहाँ आएंगे तो इस चर्चा में चलेंगे आगे। तो सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में शिव भक्ति सत्संग दिनांक 16 और 17 मार्च 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 16 एवं 17 मार्च 2024 सायं 4 से 6 बजे। स्थान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, सीगरा, वाराणसी। आयोजक विश्व जागृति मिशन वाराणसी मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।